दोस्तों, क्या आप जानते हैं हमारी पृथ्वी कितने सालों बाद खत्म हो जाएगी? और क्या जानते हैं आप आखिर वो कौन सी वजह होगी जिसके कारण हमारी पृथ्वी का विनाश होगा? दोस्तों, आप सभी भली भांति जानते हैं कि हमारी पृथ्वी पर वो सभी चीजें मौजूद है जो जीवन के लिए पर्याप्त मानी जाती हैं। पृथ्वी पर वायुमंडल, जल, अग्नि, मिट्टी और आसमान मौजूद है और इन्हीं पांचों तत्वों के कारण पृथ्वी पर जीवन संभव है। हमारा शरीर भी इन्हीं पांच तत्वों से मिलकर बना है। लेकिन समय समय पर कई ऐसी खबरें सामने आती हैं कि बहुत जल्द हमारी पृथ्वी का अंत होने वाला है। लेकिन आज तक कोई नहीं जानता कि आखिर पृथ्वी का अंत कब होगा। कोई नहीं जानता कि पृथ्वी का अंत किस तरह से होगा। कई बड़े बड़े जानकार बताते हैं कि भविष्य में कोई बहुत बड़ा उल्कापिंड या फिर बड़ी बड़ी चट्टानें पृथ्वी से टकरा जाएंगी और पृथ्वी का अंत हो जाएगा। लेकिन सच्चाई क्या है, आज तक किसी को नहीं पता। दोस्तों, आज के वीडियो में हम कुछ ऐसे ही तथ्यों के बारे में जानेंगे जो पृथ्वी के अंत की संभावनाओं को बताते हैं। ज्वालामुखी का फटना। दोस्तों, आप ज्वालामुखी से तो भली भांति वाकिफ होंगे। ज्वालामुखी फटता है तो अपने साथ तबाही लेकर आता है। ज्वालामुखी में बहता हुआ लावा बहती हुई आग के समान होता है और जो कोई भी इसकी चपेट में आता है हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ज्वालामुखी ने पृथ्वी पर कई बार तबाही मचाई है। कहा जाता है लाखों साल पहले पृथ्वी पर डायनासोर का राज हुआ करता था, लेकिन ज्वालामुखी फटने से पूरी दुनिया उलट पुलट हो गई और जहां समुद्र हुआ करते थे आज वहां बड़े बड़े पर्वत खड़े हो गए। इसलिए आज भी डायनासोर्स के जीवाश्म समुद्र के अंदर पाए जाते हैं। कहा जाता है ये जीवाश्म पेट्रोलियम पदार्थ में बदल गए जिन्हें हम फ्यूल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, 1816 में फटने वाले माउंट टाम बोरा ज्वालामुखी से तो आप भली भांति वाकिफ होंगे। इंडोनेशिया में स्थित इस ज्वालामुखी ने लाखों लोगों की जान ली थी। इस ज्वालामुखी में बहते हुए लाल लावे को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि जो भी इसकी चपेट में आया होगा वो जलकर राख हो गया होगा। इस ज्वालामुखी ने न केवल 92,000 लोगों की जान ली, बल्कि वायुमंडल में इसकी जहरीली गैस फैलने के कारण वायुमंडल का टेम्परेचर अनबैलेंस हो गया और फसल को भी काफी नुकसान हुआ। दोस्तों, ये तो बस एक नॉर्मल ज्वालामुखी था जिसकी रेंज कुछ ही किलोमीटर के अंदर थी। जरा गौर से सोचिए, अगर कोई सुपर वॉल्केनो फट जाए तो फिर ऐसी तबाही मचेगी कि हमारी रूह कांप जाएगी। दोस्तों, हम आपको बता दें कि नॉर्मल ज्वालामुखी का मैग्मा 1 किलोमीटर तक ही बहता है, लेकिन अगर ये कोई सुपर वॉल्केनी ज्वालामुखी होगा तो इसका मैग्मा हजारों किलोमीटर तक फैल सकता है। मतलब ज्वालामुखी एक बड़ी से बड़ी कंट्री को भी अपनी चपेट में ले लेगा और चारों तरफ बस शमशान ही शमशान दिखाई देगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पिघले हुए पत्थर को ही मैग्मा कहते हैं। मतलब जिस तरह गरम गरम चाशनी होती है, ठीक उसी तरह जब पत्थर पिघल जाता है तो उसे मैग्मा कहते हैं और इसका तापमान 13,000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। मतलब आप समझ गए होंगे कि 13,000 डिग्री सेल्सियस तापमान में इस धरती की क्या कंडीशन होगी। अगर ये मैग्मा पूरी धरती को अपने कब्जे में ना भी ले सके तो इस सुपर वॉल्केनो से निकलने वाला काला धुआं इतना ज्यादा होता है कि हमारी पृथ्वी को एक बहुत बड़े हिस्से वाले वायुमंडल को घेर लेगा और फिर सालों तक सूरज की किरणें पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाएगी और ऐसे में पृथ्वी पर मौजूद वनस्पति और जीव जंतु मरने लगेंगे। इसलिए हम अनुमान लगा सकते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो पृथ्वी का अंत निश्चित है। नष्ट होते सितारे। रात में टिमटिमाते तारे भला किसे पसंद नहीं है। रात में छत पर बैठकर दादी नानी ने हमें न जाने कितनी कहानियां सुनाई होंगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही टिमटिमाते तारे और सितारे एक दिन हमारी पृथ्वी के विनाश का कारण बन सकते हैं। दोस्तों, आप गामा किरणों की ताकत से तो भली भांति परिचित होंगे। गामा किरणों में इतनी ताकत होती है कि वो किसी भी इंसान के शरीर को पलक झपकते ही धुआं बना सकती है। दोस्तों, जब भी सितारे नष्ट मिलेंगे ट्रस्टेड क्वालिटी प्रोडक्ट स्टार्टिंग एट जस्ट ₹9। दोस्तों, हम आपको बता दें कि नॉर्मल ज्वालामुखी का मैग्मा 1 किलोमीटर तक ही बहता है। एक दिन हमारी पृथ्वी के विनाश का कारण बन सकते हैं। दोस्तों, आप गामा किरणों की ताकत से तो भली भांति परिचित होंगे। गामा किरणों में इतनी ताकत होती है कि वो किसी भी इंसान के शरीर को पलक झपकते ही धुआं बना सकती है। दोस्तों, जब भी सितारे नष्ट होते हैं तो वो टूटकर सौर मंडल में ही नष्ट हो जाते हैं, लेकिन जब दो नष्ट हुए सितारे आपस में टकराते हैं तो एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है और इससे गामा किरणों का भयंकर विस्फोट हो जाता है और इसकी चमक इतनी तेज होती है कि पृथ्वी जैसे कई ग्रह इसकी चपेट में आने से बर्बाद हो सकते हैं। दोस्तों, इतना ही नहीं, अगर एक साथ बहुत सारे नष्ट हुए सितारे मिल जाते हैं तो फिर महाविनाश हो सकता है।
क्योंकि बहुत सारे सितारों के टकराने से उत्पन्न हुई गामा किरणों को हमारी पृथ्वी झेल नहीं पाएगी। हम आपको बता दें, पृथ्वी से देखने पर ये सितारे भले ही छोटे छोटे नजर आते हो, लेकिन असल में ये सितारे पृथ्वी से हजारों गुना बड़े होते हैं। लेकिन पृथ्वी से अरबों किलोमीटर दूर होने की वजह से इनका पृथ्वी पर कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि नष्ट हुए सितारों के टकराने से महाविस्फोट नहीं होता होगा। दरअसल ये प्रक्रिया होती रहती है, लेकिन अधिक दूरी होने की वजह से हमारे सौर मंडल पर इसका तनिक भी प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी, जब बड़े बड़े सितारे आपस में टकराते हैं तो उनसे उत्पन्न हुई ऊर्जा हमारे सूरज से 1 करोड़ अरब गुना ज्यादा हो सकती है। अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि जब इतनी ऊर्जा पृथ्वी से टकराएगी तो भाई साहब चुटकी बजाते ही पृथ्वी राख का ढेर हो जाएगी। पृथ्वी के आसपास ही नहीं बल्कि पृथ्वी से 1000 प्रकाश वर्ष दूर भी अगर ये महाविस्फोट होता है तो इन गामा किरणों में इतनी ऊर्जा होती है कि पल भर में इस ब्रह्मांड से पृथ्वी ग्रह का अस्तित्व मिट जाएगा। हम 1000 प्रकाश वर्ष की बात कर रहे हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एक प्रकाश वर्ष क्या होता है, यानी लाइट प्रकाश एक साल में कितनी दूरी तय करता है, उसे ही हम एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। और सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में महज 8 मिनट 3 सेकंड का समय लगता है। अब तो आप समझ गए होंगे ये तारे सितारे हमसे कितनी दूरी पर मौजूद है। ब्रह्मांड का लगातार फैलना। दोस्तों, कई बड़ी बड़ी थ्योरीज में साबित हो चुका है कि हमारा ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। वैसे दोस्तों, हम आपको बता दें, आज तक दुनिया का कोई भी साइंटिस्ट ब्रह्मांड के बारे में ठीक ठाक अनुमान नहीं लगा पाया है। बस सब कुछ कल्पनाओं में हो रहा है। लेकिन अगर बिग बैंग थ्योरी की माने तो हमारा ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। कहा जाता है इससे पहले ब्रह्मांड महज एक बिंदु हुआ करता था, लेकिन उसके बाद उस बिंदु में एक महाविस्फोट हुआ और उसी विस्फोट के कारण सभी ग्रह उपग्रह बनते चले गए और आज ब्रह्मांड असीम और अनंत हो चुका है। लेकिन इस थ्योरी के मुताबिक एक समय ऐसा आएगा जब ब्रह्मांड का फैलना बंद हो जाएगा। दोस्तों, हम आपको बता दें, ब्रह्मांड की हर एक चीज किसी न किसी गुरुत्वाकर्षण से बंधी हुई है और जिस दिन ब्रह्मांड का फैलना बंद हो जाएगा उसी दिन गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव के कारण पूरा ब्रह्मांड गोली की रफ्तार से वापस एक बिंदु पर सिकुड़ जाएगा और हमारी पृथ्वी भी नष्ट हो जाएगी और इसके बाद पुनः एक नए ब्रह्मांड का निर्माण होगा। ये प्रक्रिया सतत चलती रहती है। नए ब्रह्मांड के निर्माण के बाद फिर किसी ग्रह पर जीवन विकसित होगा। लेकिन आप बिल्कुल टेंशन मत लो, क्योंकि ऐसा होने में बहुत समय बाकी है जिसका हमें कोई अंदाजा नहीं है। हीट डेथ। दोस्तों, ये थ्योरी पहले वाली थ्योरी के जस्ट उल्टी है। स्टडी के मुताबिक हमारा ब्रह्मांड लगातार फैलता रहेगा और कभी भी ब्रह्मांड का फैलना बंद नहीं होगा और अंततः ऐसी कंडीशन आ जाएगी जब हमारी आकाश गंगा के सभी तारे सितारे ग्रह नक्षत्र एक दूसरे से दूर हो जाएंगे और ऐसी स्थिति में हमें पर्याप्त ऊर्जा नहीं मिलेगी, क्योंकि बिना ऊर्जा के जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि भले ही ब्रह्मांड का फैलना जारी रहे या फिर ब्रह्मांड का फैलना बंद हो जाए, दोनों ही कंडीशन में हमें घाटा ही घाटा है। दरअसल इस समय सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल बिल्कुल बैलेंस है, इसलिए अंतरिक्ष से आने वाली बड़ी बड़ी चट्टानों को हमारा वायुमंडल आसानी से रोक लेता है। लेकिन जब ये गुरुत्वाकर्षण अनबैलेंस हो जाएगा तो अंतरिक्ष से आने वाली बड़ी बड़ी चट्टानें सीधे आकर हमारे वायुमंडल में प्रवेश कर जाएंगी और फिर जो तबाही होगी उससे पृथ्वी का अंत होना निश्चित है। उल्कापिंड और क्षुद्र ग्रह से टकराव। दोस्तों, आप भली भांति जानते हैं कि हमारे अंतरिक्ष में अरबों खरबों उल्कापिंड और क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा लगा रहे हैं, लेकिन मंगल और बृहस्पति के बीच इनकी संख्या कुछ ज्यादा ही है और अगर कभी ये बड़े बड़े उल्कापिंड पृथ्वी से टकराते हैं तो पृथ्वी का विनाश निश्चित है, क्योंकि कहा जाता है करोड़ों साल पहले पृथ्वी पर डायनासोर्स पाए जाते थे, लेकिन एक बार किसी बड़े उल्कापिंड के टकराने से पृथ्वी पर मौजूद सारे डायनासोर मर गए। तो ऐसे में हम अनुमान लगा सकते हैं कि भविष्य में अगर कोई कभी उल्कापिंड पृथ्वी से टकराता है तो पृथ्वी का विनाश हो सकता है। दोस्तों, पिछले 1 साल पहले नासा ने बताया था कि एक बहुत बड़ा उल्कापिंड 29 अप्रैल को पृथ्वी से टकराने वाला है और इससे भारी तबाही होगी। कई जानकार बता रहे हैं शायद इससे पृथ्वी के अस्तित्व पर संकट आ सकता है। खैर, ऐसा कुछ हुआ नहीं, वरना आज हम लोग ये वीडियो नहीं देख पा रहे होते। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें, एक नहीं बल्कि कई उल्कापिंड लाखों किलोमीटर प्रति घंटा तरफ आ रहे हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि ये उल्कापिंड पृथ्वी से कब टकराएंगे। लेकिन दोस्तों, 2017 में एक छोटा उल्कापिंड हमारे पृथ्वी के बिल्कुल पास से गुजरा था, लेकिन ये